कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। लोग कहते थे कांग्रेस का हराना मुश्किल है देश में बदलाव आना, लेकिन कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और पत्थर उछाल दिया आपने तो इस देश में बदलाव शुरू हुआ है। हम सब जानते हैं कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। लोग कहते थे कांग्रेस का हराना मुश्किल है देश में बदलाव आना, लेकिन कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और पत्थर उछाल दिया आपने तो इस देश में बदलाव शुरू हुआ है। हम सब जानते बाबा शाम की परम लाडले हमारे जगदीश भैया जो हर जगह अनुमति चाहूंगा कि मैं तो नाम मात्र हूं, सरपंच आपकी बहू है रुक्मणी मोहन वर्मा, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का स्वागत ग्राम पंचायत आज इस ग्राम पनाली में हमारे मोहन वर्मा जी जो सरपंच प्रतिनिधि है उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा ये सुंदर सा आयोजन रखा गया है। यहाँ पर हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी पवार साहब आप सबके समक्ष मौजूद है। एक बार जोरदार ताली सामने से बजा करके उनका अभिनंदन करें। यहाँ पर हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय जसवंत गुर्जर जी का एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। हमारे बीच में सम्मानीय जनपद के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश गुर्जर जी मौजूद हैं, उनका ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारे बीच में आपकी समाज की शान भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय महामंत्री रामचंद्र जी जलालिया मौजूद हैं, उनका जोरदार तालियों से अभिवादन करें। हमारे बीच में ब्यावरा के भाई राजू यादव जी, सोनू जाटव जी, इधर फूल सिंह जी, सम्मानीय भाई साहब कल्याण जी, भगवान सिंह जी, जयंत जी, गिरिराज। आज ग्राम पनाली में सैकड़ों कार्यकर्ता मोहन वर्मा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसा कि अभी मोहन जी ने, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मोहन जी को यहाँ सदस्यता ग्रहण करवाएं और फूल माला से उनका परिवार में स्वागत करें, अभिनंदन करें। मोहन जी आ जाए माननीय मंत्री जी के पास। एक बार जोरदार ताली हमारे लाडले मोहन जी के लिए सब बजाते। इधर माताएं बहनें भी आज भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के वो सदस्य बनने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये बड़ा ही गौरव का दिन, क्योंकि अच्छे लोगों का अच्छी पार्टी में आना ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम सब इस अवधारणा से काम करते हैं कि पार्टी नहीं परिवार है, इस भाव से हमारी पार्टी काम करती है। इस सुंदर से आयोजन हमारे बोली गणपति सरकार की, सियावर रामचंद्र की, और किसान भाइयों की, समस्त ग्राम वासियों की, माता बहनों की। आज ग्राम पंचायत पनाली में शपथ ग्रहण समारोह एवं भजन संध्या नवरात्रि अवसर पधारे
हम सबके लोकप्रिय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सम्मानित नारायण सिंह जी पवार साहब, जिले के महामंत्री सम्मानित अमित शर्मा जी, जनपद के अध्यक्ष छोटे भाई जगदीश जी गुर्जर, आदरणीय रामचंद्र चरनिया जी जिला महामंत्री, हमारे मंडल के दोनों अध्यक्ष भाई जयेंद्र जी गुर्जर, राजू जी यादव, आज इन्होंने भाजपा ज्वाइन की। यहाँ के प्रथम नागरिक रुक्मणी मोहन वर्मा जी, सरपंच साहब, युवा मोर्चा अध्यक्ष भाई गिरिराज लवंशी, भगवान सिंह जी यादव, कल्याण जी यादव, वो हमारे दोनों जनपद के साथी भाई संजय सूर्या जी, रामचंद्र वर्मा जी भर गया, आदरणीय सोन जाटव जी, यहाँ के पटेल साहब, समस्त ग्राम वासी, हमारे सनी धाम साहब, सभी पूरी मित्र मंडली भक्तगण, साथियों, आपने देखा होगा जब से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नित नए काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा हमें बड़ा दुख होता था कि हमारे हर गांव में प्रभु श्री राम का मंदिर, और जब प्रभु का जन्म हुआ वही मंदिर नहीं, साथ बड़ा दर्द होता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के सभी प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को, तो आप सबने आशीर्वाद दिया, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और प्रभु श्री राम का मंदिर धूमधाम से साथियों अयोध्या में बना। वही माननीय मंत्री जी कह रहे थे, हम सब कुंभ में गए थे, कुंभ से अयोध्या भी गए थे, काशी विश्वनाथ गए थे। साथियों, जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, साथियों राम राज आ गया। आपने देखा होगा हमारी बेटी सामने मात्र शक्ति आठ जाती थी, पैसा मांगती है 500 रुपये, आके हटता था, अरे हमारे बच्चा ही नहीं खाएगा, देवा खावागा, हमें कहाँ से देता। अब उल्टा अपन उनसे मांग रहा, अरे भाई हाथ दिया थोड़ा तो दे दे, हल्का गोटे लगा के और नहीं हो जाओ सोई के भाई, ऐसा है। यह है भारतीय जनता पार्टी सरकार, बैलेंस। साथियों, गाड़ी दो पहिए से चलती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्व सीएम साहब सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारी वर्तमान सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्होंने हमारी मातृशक्ति के लिए पूरा खजाना खोल दिया। साथियों, 5 तारीख आती है, 1250 रुपया हमारी माता शक्ति के खाते में पहुंच जाता है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को। जब हमारा 6 महीने होता है, 3000 रुपया, 6000 रुपया, 10,000 रुपया, यानी कि 12,000 रुपया, 6 मोदी जी का, 6 मध्य प्रदेश सरकार का, 12,000 में हमारे किसान भाई के जेब में आ जाता था। सीथियों, यह अद्भुत चिंता की है किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चिंता की। साथियों, गरीब किसान मजदूर सबकी चिंता की। साथियों, पहले भी सरकार थी, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पे राज किया, आपसे किसने मना की थी भाई मत बनाओ भेड़वा की योजना, मत बनाओ किसान के लिए योजना, मत बताओ गरीब का टापरा, उसका टापरा था। साथियों, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को, सब गरीब का पूरा हटवा दिया। जहाँ जाओ मैं टापरे मोहन जी पैसे सर्वोगी सब, अब सब जो रह गया चिंता मत कर, जो मोदी जी सबको एक तरफ से डॉक्टर मोहन यादव जी पक्का मकान देगा। साथी, ये अद्भुत परिवर्तन आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम आज बैठे सामने। आप लोगों ने जब भी चुनाव आया, यहाँ से कमल की बटन दबाई बनाने से, इससे पहले हमारी है, हम हमेशा जीतते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की माता शक्तियों, सभी किसान भाइयों को, कभी आपने हमको निराश नहीं किया। यहाँ से आगे भी आपका आशीर्वाद इसमें बना रहे। माननीय विश्वास दिलाता हूं मंत्री जी, जब तक है आपका गांव का एक विकास होगा, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। उन्होंने मोहन वर्मा सहित ग्राम पंचायत प्रधान को साथियों को ले लाए। हमारे मंत्री जी जो कहते थे अटल सत्य, वो फेंका बाकी नहीं करते हैं। बेटे सही राम के हमारे समिति सदस्य पहले भी विधायक जी आए थे, 5 लाख की घोषणा करके साहब सम्मेलन हम में, अब तो पूर हो गए। सैन्य में रात कर्ज नहीं थी, एक सम्मेलन में आया था, 11,000 बोल गया, कन्यादान ही नहीं दी। अरे साथियों, ईश्वर है, ईश्वर के यहाँ तो घोषणा मत करो, कन्यादान है तो कन्यादान मत करो, नहीं तो दो। जब अपनी शक्ति उतरी, मैं माननीय मंत्री जी को अच्छे से जानता हूँ, हमने खेती यहाँ चिंता मत करना, आपका टीन सेट भी लगेगा और आपका रामदेव जो कुछ मंदिर है आप जाके मिल लेना। मंत्री जी आपको भी निराश नहीं करेंगे, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबने हमारा स्वागत सम्मान किया, समस्त ग्राम वासियों का तेज दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, केवड़ा प्रसाद सरकार की जय, बोलो श्यामल रामचंद्र की। हम गुलाम होते गए, थोड़ा बहुत सही, 1200 से 1400 साल तक गुलाम रहे, और गुलामी को कहते हैं एक दिन भी गुलामी बुरी। अभी किसी को उठा कर थाने में पहुंचा दो,
मालूम है सुबह घर आ जाएगा, लेकिन दौड़ पड़ेगी पीछे साहब थाने में बिठा दिया। थाना मतलब वो बंधन हो गया, जेल भेज दिया तो और मर पिटेंगे, अरे साहब जेल से आज ही छोड़ा, क्योंकि वो बंधन है, पराधीनता है। किसी के यहाँ अब काम पे भी रखते हैं, अब तो जमाना बीत गया वैसे, लेकिन कहते थे साल भर के लिए ठेके पे आदमी आ गया, तो साहब क्या करे, दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। कोई पूछे तो बच्चों को पेट पालना है, तो गुलामी का एक क्षण भी स्वीकार नहीं। परिंदे भी जिसको देखते हैं हम कि एक तोते को पिंजरे में बंद कर दो, भले ही सोने के पिंजरे में रखो उसको, लेकिन वो सूख जाएगा, और उसको खिड़की खोल दो, आसमान मुड़ेगा तो मस्त हो जाएगा। इसलिए गुलामी किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन हम इस पूरे देश ने बहुत लंबे 50 साल तक गुलामी झेली, इसलिए हमारा मन टूट चुका, हम कमजोर हो गए, हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। वर्गवाद, जातिवाद, ऊंचा नीचा, अगड़ा पिछड़ा, तगड़ा मोटा, पता नहीं क्या क्या करके समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ताकि ये देश एक ना हो जाएगा। पूरी दुनिया चाहती है ये कि ये हिंदुस्तान एक ना हो जाए कहीं, इससे उसको लड़ा दो, उससे उसको लड़ा दो, उससे उसको लड़ा दो। राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने पूरे देश को लड़ा दिया। अरे देश एक होगा तो हमारी आने वाली संतान के लिए सुरक्षा होगी। देश में एकता नहीं थी, इसलिए हम देख रहे हैं हमारे एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ बांग्लादेश बन गया। हमारे भाई थे, हमारी धरती थी, कई हमारे बुजुर्ग हैं अभी जिनके सामने देश के टुकड़े हुए। इस भारतवर्ष को भारत माता के तरह जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं हम। भारत माता कौन है? ये धरती माता जिसपे अपनी माँ जो हमें जन्म देती है, और दूसरी माँ ये जो हमें जीवन भर पालन पोषण करती है, हमारा ये दाना पानी, खाना पीना, पानी, हवा, और अंत में अपनी गोद में ये समेट लेती है अंतिम यात्रा में भी। ये हमारी माता दूसरी माता है, इसी माता का जयकारा करते हैं हम। संसार में कहीं अपने देश को माता नहीं बोलते, हम भारत माता कहते हैं। कहीं सुना कि रूस माता, चीन माता, पाकिस्तान बाप, कोई नहीं कहता है, लेकिन हमारा अकेला देश ऐसा है, इसको हम भारत माता कहते हैं, क्योंकि हम उसके ऋणी है। जैसे हमने अपनी माता के ऋणी है, माता ने हमें जन्म दिया, अपनी गोद में खिलाया, हमारी गंदगी उठाई, और उंगली पर चलना सिखाया, और फिर पढ़ाया लिखाया, फिर अपने पैर पे खड़ा किया, शादी ब्याह कर परिवार बसा दिया, और माता पिता का हमारा जिंदगी भर उपकार है। ऐसे धरती माता का उपकार है, लेकिन धरती माता को कुछ दुष्टों ने कुर्सी पर बैठने के लिए इस माता को खंड खंड कर दिया। इस भारत माता का नक्शा हम देखते तो लगता है कि पूरी एक पुरुष या महिला के रूप में खड़ी है, लेकिन इस भारत माता की दोनों भुजाएं, एक भुजा इधर पाकिस्तान, एक भुजा इधर बांग्लादेश के रूप में काट डाला गया हमारी माता बिना भुजा के। और इतना ही नहीं, हमारी भारत माता के शीश है, मस्तक है वो कश्मीर, वो भी इन्हें काटने में कसर नहीं करी, वो भी कटवा दिया। वो तो भला हो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने भारतीय जनता पार्टी बनाई 1953 में, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को बचाने के लिए कश्मीर यात्रा नहीं करते और वहां उनका बलिदान नहीं होता, डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर गए कि मैं कश्मीर को भारत से अलग नहीं होने दूंगा, तो कश्मीर हमारा स्वर्ग है, हमारी भारत का माथा है। कश्मीर वो गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी जेल में हत्या कर दी गई, देश में आंदोलन हुआ, कश्मीर आज हमारे पास है। हमारी माता का शीश भी कटवा दिया कुर्सी के भूखे भेड़ियों ने। लेकिन आज उन सब बातों में जाने का समय नहीं है कि हमारे भक्त लोग माता के भजन गाने के लिए आतुर है। मैं इतिहास पर इससे थोड़ा ले गया कि ये इस देश को बचाना है तो हमको एक साथ खड़ा होना होगा। अभी देख लो आप, बांग्लादेश में कत्लेआम मच रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम मच रहा है, और दूसरी ओर अभी 65 करोड़ लोगों ने गंगा में स्नान किया, मालूम है कि नहीं है? अभी 1 महीने पहले ही डुबकी लगाई। कितने लोग गए इधर बताओ जरा, इधर से प्रयागराज कितने लोग गए थे इधर से? थोड़े कम लोग गए, फिर भी 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई गंगा जी में।
सब सनातन के मानने वाले लोग, किसी ने नहीं कहा कि ये कौन जात का है, ये छोटा है, बड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा है, सब सनातन को मानने वाले, ये भारत माता को मां मानने वाले लोग। हम सब भारत माता के लाल हैं, हम सब भारत माता के लाल हैं, और भारत माता की सुरक्षा के लिए जैसे हमारा सैनिक सीमा पर बलिदान देता है, हम भी जरूरत पड़ेगी तो हम भी तैयार रहे उसके लिए। वो देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश ही नहीं रहेगा तो हम काय में रह लेंगे। नहीं रहा तो कच्चा मचरा, नहीं रहा तो कच्चा मचरा। जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, 75 साल पहले अंग्रेजों को भगाया हमारे पूर्वजों ने, उस दिन इस देश में बंटवारा हुआ। कुछ मुसलमान उधर चले गए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग घर चाहिए, अलग घर दे दिया तो चले जाओ अपने घर। नहीं गए, आधे चले गए, आधे यहीं रुक गए। लेकिन रुके कितने थे यहाँ? जो लोग रुके उनकी संख्या 2.5 करोड़ थी, रुक गए थे, ही नहीं गए। और उधर गए उनकी संख्या 5 करोड़ थी। और इस धरती पर उस समय हिंदुओं की, सनातन के मानने वालों की संख्या थी 35 करोड़। कितनी? 35 करोड़ हम लोग थे, वो थे 2.5 करोड़। और उधर जो पाकिस्तान का हिस्सा कट गया हमसे, वहां हिंदू थे 9 करोड़। नहीं, 9 करोड़ आबादी में 3 करोड़ हिंदू, 9 करोड़ आबादी वहां थी और 3 करोड़ हिंदू थे। आज क्या स्थिति भाई? इसलिए चेताने की बात कर रहा हूं, जागना पड़ेगा आज भी। अब हम हिंदुस्तान के अंदर 90 करोड़ है, 3 गुना भी नहीं हुए इनसे। 35 से 105 होना चाहिए था हमें। सारी दुनिया हर मतलब 150 करोड़ भी नहीं है, हम हुए 90। और वो 2.5 करोड़ वाले कितने हो गए पता है? कितने हो गए है पता? 30। ये चाल है। और उधर जो 2.5-3 करोड़ बचे थे हिंदू, अब पता कितने बचे वहां? कितने बचे? 10 लाख। 3 करोड़ में से 10 लाख कहां गए? कहां गए? पूछो जरा, पता लगाया आपने? या तो टोपी पहन लो, या फिर यही चाहते हैं कि अपन 50 साल बाद हमारी स्थिति ये होगी। अभी बांग्लादेश में बच्चा कत्लेआम ढूंढ के निकाले जा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, ये ऊंचा है, ये नीचा है, छोटा है, उनसे जाके पूछो। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। अगर ये हालत रही तो आने वाले 50 साल, कुल 50 साल में हमारी आबादी नीचे होगी और बाकी आबादी, और फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे हालात होने में देर नहीं लगेगी। सब भूल जाएंगे भजन संध्या करना है। वहां ना जनेऊ पहन सकते हो, ना तेल लगा सकते हो, ना रामायण भागवत कर सकते हो, ना माता बहनें बिंदी लगा सकती है, ना बिछिया पहन सकती है, ना मंगलसूत्र पहन सकती है, नहीं, ना पढ़ सकते हो, ना नौकरी कर सकते हो। दिन दूर नहीं है, सोए रहे तो पहले हमारे पुरखे सोते रहे, इसलिए 1000-12 साल गुलाम रहे हम, और वो भी जागते होते, गुलाम नहीं होते। इसलिए उस समय की कायरता के कारण आज देश खंड खंड हुआ है। आज हमारी कायरता, हमारी कमजोरी को दूर भगाना है और हिंदुस्तान को एकजुट, तमाम सनातन के मानने वाले एक मंच पे खड़े हो जाओ। कोई ताकत आपकी ओर उंगली नहीं उठाएगी, कोई ताकत उंगली नहीं उठाएगी, याद रखना। बाकी धर्मों के मानने वाले जो लोग हैं इस धरती पर, ईसाई और मुसलमान, बाकी धर्म को, बड़े धर्म है दुनिया में, ईसाई और मुसलमान। ईसाइयों के 120 देश है, एक देश से खतरा का दूसरा देश पकड़ लेगा। मुसलमान के 55 देश हैं, एक देश खतरे में आगा दूसरे के चले जाएंगे। आपका कौन सा देश है भाई? है पता किसी को? कोई देश है क्या आपका दुनिया में? ये भी आपका नहीं है, जहां रहते हो ये भी आपका नहीं है, सबकी धर्मशाला है ये। जहां वो है वहां केवल वो है, और यहाँ क्या है? धर्मशाला है। यहाँ घुन लग रहा नीचे से, घुन लग रहा नीचे से। संख्या, हमारी संख्या, हम दो हमारे दो,
उधर हम 5 हमारे 25 धड़ाधड़ छप रहे हैं। इसलिए हमारा परोला कमजोर होता जा रहा है। 50 साल में ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रार्थना हम कर रहे हैं इस मंच से, ये धर्म का मंच है, इस मंच से सावधान कर रहा हूं आपको मैं। राजनीति हम लोग दुकानदारी के लिए नहीं करते, हमें कोई पेट भरना है या हमारा घर में कोई बच्चों को पालना नहीं, हम यही काम करते हैं जागरण का। आपका आशीर्वाद मिलता है, सेवा भी करते हैं हम, विकास भी करते हैं, जनता का भला भी करते हैं, लेकिन हमारा मूल लक्ष्य तो देश को बचाना है, लोगों को जगाना है, ये हमारा मूल काम है। कुर्सी के लिए हम लड़ाई कभी नहीं करते, हम जीत जाए हार जाए कोई परवाह नहीं। आपने 5 चुनाव लड़ाया, 3 हारा हूं, 2 जीता हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हमारा व्रत तो दूसरा है। इस भारत माता की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, धर्म रहेगा तो हम सब जी लेंगे आपस में मिलजुल करके। हमारी संस्कृति में सबको गले लगा चलने वाले लोग हैं। हम भगवान राम के मानने वाले लोग हैं, जिन्हें अपना राजपाट त्याग करके 14 बरस तक जंगलों में निकल गए। छोटी जातियां कोल किरात भील ऊंचे नीचे सब कुछ जोड़ के गले लगाया उनने। निषाद राज छोटी जाति का था, गले लगा रहा है, तुम भी भरत सब भाई, भरत के समान तुम मेरे भाई हो। कहाँ छोटा नीचा, सबरी जैसी छोटी जाति की महिला झूठे बेर खा रहे भगवान। भगवान को क्या कमी थी भाई, भगवान थे ना वो तो। इस देश की एकता के लिए निकले तो खंड खंड डरा देश उस समय भी। आज आतंकवादी कश्मीर से आते हैं, पाकिस्तान से, इधर से उधर से आते हैं। उस समय आतंकवादी लंका से आते थे, अफगानिस्तान से आते, दूसरे पड़ोस के राज्यों से। रावण कौन था? ये आतंकी था। ये पूरी देश की एकता के लिए दुश्मनों को आते हुए खत्म करने के भगवान राम ने राजपाट छोड़ करके जंगल का रास्ता नापा। इस देश की एकता के लिए, इस देश को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने तो मथुरा ही छोड़ दी, द्वारका बसा ली, आतंकियों से लड़ते लड़ते, और देश को बचाया उन्होंने। आपसे भी यही प्रार्थना है। मेरा भाई ये मोहन वर्मा है, हमारी जाति का कोई विषय नहीं है भाई। हरि को वजह सो हरि को, वही जात पात पूछे नहीं कोई। जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है ना। और हिंदू हिंदू एक रहो भाई, यही प्रार्थना आप सबसे जो है। इस देश को हम कटने नहीं देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे। जिस हिस्से में हिंदू कमजोर हुआ वो हिस्सा हमसे गया, कट गया हमेशा के लिए। जितनी धरती हमारे पास में आज है हिंदुस्तान के पास में, कहते बहुत बड़ा देश है, लेकिन जो देश है हमारे पास अभी रुपए में 40 पैसे बचा है। 60% खो दिया हमने, चली गई हमारी धरती हमारी कमजोरी से। इसलिए आप सब भाइयों से ये प्रार्थना है इस मंच के माध्यम से कि मोहन वर्मा समेत तमाम भाई जो यहाँ हैं, आगे जहाँ 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 पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में और देश में हमारी ताकत को मजबूत करो, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और ये बेटा मेरी गोद दे दिया आपने, पनाली के सरपंच के रूप में, तैयार माल बिल्कुल फ्रेश। अब हम कब चुनाव लड़ाते, कब इसको तैयार करते, कब सरपंच बनता है, भले वाला है मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ही नहीं, हमें ही लाभ हुआ है। इसके हमारे पास आने से पूरी प्रणाली को भी लाभ होगा, चिंता मत करना। मेरे भाई कुशवा समाज के भी लोग आए थे, प्यारा गए थे कुछ लोग, कोई है क्या उनमें से? कुशवा समाज के लोग आए थे, कुछ किसी मंदिर की बात कर रहे थे। ये मंदिर है, अरे सारा देश तो तुम्हारा यार, तुम भगवान का मंदिर बना रहे हो तो कमी क्या पैसे की? मंदिर का काम भी होगा, चिंता मत करना। कोई हो तो भैया संदेश पहुंचा देना, कोई चिंता की बात नहीं। और बाकी भी हम तो चले इस काम के लिए, इसी काम के लिए निकले हम। कबीरा खड़ो बाजार में ने लकुटिया अंग, जो घर भूखे आप लोग चले हमारे संग, चलते चलो। तो ये मोहन को बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। आप सब लोग तैयार हो गए इसके आने से? हाथ खड़े करके बता दो, इस बार जरा तैयार है। अब इसके आने से दुखी हो, हाथ खड़े कर दो। एक भी दुखी निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
एक मिनट का समय लूंगा मैं आपका विराजमान। अब एंट्री हुई है। कैसा लगा कार्यक्रम? एक नंबर कार्यक्रम रहा भाई साहब। पीपलेला मंडल में 500 कार्यकर्ताओं ने एक साथ माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय जनपद अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे बड़े भाई जसवंत दादा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रहा। भाजपा सदस्य सुबह हमारे बूथ पे स्थापना दिवस का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें सभी हमारे कार्यकर्ता रहेंगे और सभी प्रवासी कार्यकर्ता बनकर, स्थानीय कार्यकर्ता बनकर जाएंगे और बूथ पे झंडा वंदन कराएंगे। ऐसा हमारा सभी राष्ट्रीय लेवल तक ये कार्यक्रम रहेगा, एक छोटे से गांव से लेकर तो दिल्ली तक ये कार्यक्रम रहेगा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। जय हिंद, जय भारत। जय हो मेरे भाई। इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी जी। टापरी मारी ठीक है बेटा। जय श्री राम। नारायण सिंह पवार साहब की।
रुपए की राशि आई है, क्योंकि स्टार्टिंग तो साहब ने कर दिया है, तो क्या पता है सिलसिला बाबा शाम की परम लाडले हमारे जगदीश भैया जो हर जगह आपसे निवेदन चाहूंगी कि एक बार अगर आप ताली की शपथ देंगे ना तो ये भी देंगे कि सोच रहे हैं कि देखो वो दे ही रहे हैं। अच्छा सभी को बुलाना ताली की शपथ देंगे। मेरी झोपड़ी भाज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलिए ना सभी मिलकर। हाँ कोई ऐसा नहीं कि हमें बुलंदगारी की बात में समझ आ रही। मेरी झोपड़ी बेटे है ना ये भी रोज रोज नहीं आ रहे हैं। अगर ये आए तो इनके सम्मान में थोड़ी सी ताली बजा दी तो सभी करिएगा। अच्छा थोड़ा सा सहयोग आप भी करिए।
अगर मान लो तो एक बार इतनी बुलंद जयकार में आवाज आनी चाहिए कि वो भी हमारे बीच में आ जाए। बोलिए बालाजी सरकार की, थोड़ा सा जोर से लगाइए जयकारा। बोलिए बालाजी सरकार की। क्या बात है। ये जो माता बहने जा रही है उनसे निवेदन है कि सभी थोड़ा सा और बैठिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। और आदरणीय अतिथिगण सभी को मेरा निकुंज शर्मा जी, हेलो। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि भोजन प्रसादी चालू कर दे। पहले माता बहनों को भोजन कराएं, फिर बाद में अपना। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है भोजन प्रसादी चालू कर दे, पहले माता बहनों को खिला दे भोजन। उनके सामने खड़े होने में मुझे मेरे पसीने छूटते हैं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोले रामचंद्र भगवान की। और कभी भी अगर किसी पे मुसीबत आए तो ये मत देखना कि मेल के चक्कर में लड़ाई हो गई है, पहले ये देखना कि ये हिंदू है और हिंदू हिंदू भाई भाई है। बोले साची दरबार की। ओ धर्म सनातन उत्तम है, एक बार उठा लो दोनों हाथ भारत माता के लिए, पूरे पूरे उस भारत माता की। मैं श्री राम का सेवक हूं। अरे अभी पूरी भी खा लो, गुलाब जामुन मिलने में कितनी मिलाऊंगा अभी क्यों लो बताओ। ओ धर्म सनातन उत्तम है, श्री राम का सेवक हो। हम तो हमारे दो ये नारा छोड़ो, उनके दो और उनके 25, ये बिल्कुल सच्ची बात है। आने वाले में समय में अभी हम रामेश्वरम धाम गए थे, वहां अगर भगवा भी देख लेते कई लोग तो नफरत करते हैं भाई साहब हमसे, हमारी हिंदी भाषा से नफरत करते हैं। ना जाने एक दिन ऐसा आ जाए, मंत्री जी ने कहा था कि भजन क्या पता कव्वाली गाने का मौका आ जाए भाई साहब। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पे कहता हूँ। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पे कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे में रहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे में रहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे राम कृपा करना, मेरे श्याम कृपा करना, बनानी सजा दे। मेरे राम कृपा करना, बनानी सजा दे। मेरे राम कृपा करना, बनानी सजा दे। मेरे राम कृपा करना, बनानी सजा दे। ओ राम बुलाए हम बुलाए, आदरणीय
प्रेम करते हैं। मैंने उनका एक वीडियो देखा था, किसी भाई ने लाइव चलाया था। जब चुनाव के पहले उन्होंने एक बात कही थी, समंदर उतरते किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर को वापस लौट कर आऊंगा। और आपके प्रेम से और आपके आशीर्वाद से एक विकास पुरुष के रूप में हमेशा मैंने कहा है, और एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मैं कभी अगर किसी भी मंच में रहता हूँ, मैं उनका नाम लेके संबोधन नहीं करता हूँ। मैं अगर कहता हूँ जो हनुमान जी राम जी के लिए काम करते हैं, ऐसे हमारे साहब ने जनता के लिए काम किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके, जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत से बोले राम भगवान की, ऊपर से नहीं है अंदर से राम के, ऊपर से नहीं इसीलिए हम सब इसीलिए हम। अच्छा, मुझे बता एक बार आप जयकारा लगाओगे किनके लिए? बोले देवनारायण भगवान की। गुजर बन तो जाना है, और देवनारायण भगवान की वैसे कृपा है, देव वाले गांव में जाना और देवनारायण भगवान के दरबार में सर झुकाना, सब मनोकामना पूरी होती है। एक बार और बोलो देवनारायण भगवान की। ऊपर से नहीं है अंदर से राम के, जो खराब बोलता है, जो सही कहता है, एक बार का कड़वा जरूर लगेगा। भागोत्सव में मंत्री जी ने कहा, सरपंच साहब की क्लास लगा दी उसने, क्योंकि वो कार्यक्रम आदरणीय भैया द्वारा मुझे मिला था। अमित भैया ने मुझे कहा कि विष्णु कार्यक्रम चलना है। जैसे राम जी के लिए हनुमान जी तत्पर रहते हैं, ऐसे मैं टीम के लिए दास तत्पर रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी मुसीबत आती है, मैं घर वालों से नहीं कहता हूँ, मैं आदरणीय मेरे बड़े भैया, आदरणीय मेरे मोहन भैया, इस सबके संपर्क में आ जाता हूँ, और मेरा काम चुटकियों में हो जाता है। मतलब यूनिटी में दादागिरी करता हूँ, बस इनका आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। उस दिन मंत्री जी ने कहा कि कुछ करवाओ तो सही, हम आएंगे कैसे? उनने 9 बजे का टाइम लिया था, 9 बजे के पहले आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? एक बार और जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। ऊपर से नहीं है अंदर से राम के, ऊपर से नहीं है अंदर से राम के, इसीलिए वास्तविक में हिंदुत्व की बात करना है तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके सबर पर बहस हमारे जितने भी आदमी खड़े हैं, एक बार दोनों हाथ खड़े करके राम जी का जयकारा लगाएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। और आप तो सौभाग्यशाली हो, ये जाओगे जहाँ लोग भगवान का जन्मदिन बन रहा है। अगर राम जी सुनेंगे या ना सुने, पर कोई पिता अपने बेटे की नहीं सुनेगी, हो ही नहीं सकता है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोले लोग कुछ भगवान की। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के। मोदी जी की नहीं कहूँगा, मैं धाम में रहा हूँ राजगढ़ जिले में, ब्यावरा में, इसीलिए
बंदे कमाल के इसीलिए बंदे कमाल के अल्लाह शराब के इसीलिए मोदी हो, इसीलिए योगी हो, इसीलिए मोहन जी बंदे कमाल के हैं। करता हूं कि वो आभार व्यक्त करें। आज हमारे गांव में भगवान श्री बालाजी की कृपा से हमारे बीच में माननीय मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री श्री पवार साहब पधारे और साथ में जिला के महामंत्री भाई अमित जी शर्मा और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे लालडे बड़े भैया जसवंत जी गुजर, जनपद के अध्यक्ष हमारे छोटे भैया जगदीश जी गुजर और ब्यावरा मंडल के अध्यक्ष महोदय जलालिया जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई साहब जयेंद्र जी गुजर, समस्त भाटखेड़ी से सरपंच साहब कल्याण जी और हमारे दामड़िया से सरपंच साहब, समस्त मंच से जो अपना अमूल्य समय निकालकर और आज इस ग्राम पंचायत पनाली को अपना समय दिया और हमारे लालडे सरपंच भाई मोहन रुक्माणी वर्मा को जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमारे मंत्री जी ने दिलवाई है, इसके लिए हम सब ग्रामवासी आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधा। छोगमल जी रुहेला रलायते वाले, आप मंच पर आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। छोगमल जी, हाँ, भजन गायककार साथियों से निवेदन है कि अपनी तैयारी करें। जो राम को लाए हैं बालाजी बना दो। आदरणीय मंत्री जी और पूरी उनकी टीम ने मेरा स्वागत वंदन किया हमारे ग्रुप का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं हर मंचों पर भजन गाने जाता हूँ, हर पार्टी में जाता हूँ, तो मैं मतलब अगर ईमानदारी से कहे तो जो राम की बात करें उस पार्टी में मेरा परिवार भी और मैं भी उसी पार्टी में हूँ। और भजन गाने हर जगह जाना पड़ता है तो मुझे हर पार्टी के व्यक्ति मिलते हैं, क्योंकि मेरा काम ही यही है। एक बार हमारे मंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। सभी से निवेदन है, आइए एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोले रामचंद्र भगवान की, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। पूरी प्रणाली में, पूरी प्रणाली में भगवान है राज, पूरी प्रणाली में भगवान जो राम को लाए हम उनको लाए, जो राम को लाए हम उनको लाए। पूरी प्रणाली में, पूरी प्रणाली में भगवान है राज। बहुत जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें हमारे कलाकारों के लिए। जय हो, बोलो खेड़ापति बालाजी महाराज की।
खेड़ापति बालाजी महाराज की, विजयसन माता की। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जो स्वागत कर रहे हैं, सम्मानीय यशवंत सिंह जी गुजर साहब से निवेदन करता है कि हमें मार्गदर्शन दे। सम्मानीय यशवंत सिंह जी गुजर साहब। भाई साहब, मेरी पंचायत को, मेरे समस्त आसपास के क्षेत्र को आशीर्वाद दिया। इस पांडाल में, जिस प्रांगण में आप विराजमान हैं, ये 14 बीघा जमीन है, पीछे खेल मैदान है, ये स्कूल है। आपके आशीर्वाद से ये बाउंड्री आधी तो पहुंच गई है, आधी और एक किस्त आ चुकी है। नहीं, मांग नहीं रहा हूं। ये समस्त ग्रामवासियों को सार्वजनिक कार्यक्रम करने की जगह है। कुछ आगे डीपी के आगे मेन जगह 10-5 टापरी जबरदस्ती कब्जा अतिक्रमण है, और सबकी मांग एक ही मांग ये हट जाए। और दूसरा, मेरे पंचायत के समस्त युवा साथी की इच्छा है कि एक नाइट टूर्नामेंट पीछे मैदान है, वो इस मंच से मांगना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये बालाजी का है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए 3 सेट यहाँ पे इस प्रांगण में, ताकि सब सार्वजनिक कार्यक्रम उसमें होता रहे। 2 मांग है ना ये। तो वो 3 सेट यहाँ हो जाए तो सार्वजनिक कार्यक्रम बरसात, गर्मी, ठंड में हम कार्यक्रम कर सके। नाइट टूर्नामेंट में युवा साथी हम सब आपके पास आएंगे, जिस तरह से आप कहेंगे नाइट टूर्नामेंट आपको करवाना। नाइट टूर्नामेंट में जो खर्चा होगा उसका 1 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। अरे वो सब करूंगा, चिंता मत कर। बाउंड्री वाल की जुगाड़ लगानी पड़ती है बेटा। 3 सेट सब करूंगा। 3 सेट के 3 सेट का कह रहा है। जो तू कहेगा चिंता मत कर। जब तू आई गया गो तो फिर क्या दिक्कत है वो यार। तू तो चाबी हाथ में ले ली तूने तो यार। बहुत सारे सरपंच बैठे हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे गले उसको देर हम ना दे देंगे भी ये रास्ते में अभी जरूर साथ साथ कर। ठीक है, करेंगे मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हम गुलाम होते गए, थोड़ा बहुत सही 1200 से 1400 साल तक गुलाम रहे, और गुलामी को कहते हैं एक दिन भी गुलामी बुरी। अभी किसी को उठा के थाने में पहुंचा दो, मालूम है सुबह घर आ जाएगा, लेकिन दौड़ पड़ेगा पीछे साहब थाने में बिठा दिया। थाना मतलब वो बंधन हो गया। जेल भेज दिया तो और मर बिठेंगे। अरे साहब जेल से आज ही छोड़ा, क्योंकि वो बंधन है, पराधीनता है। किसी के यहाँ अब काम पे भी रखते हैं, अब तो जमाना बीत गया वैसे, लेकिन कह देते साल भर के लिए ठेके पे आदमी आ गया तो साहब क्या करे, दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। कुछ पूछे तो बच्चों को पेट पालना है, तो गुलामी का एक क्षण भी स्वीकार नहीं। परिंदे भी जिसको देखते हैं हम कि एक तोते को पिंजरे में बंद कर दो, भले सोने के पिंजरे में रखो उसको, लेकिन वो सूख जाएगा, और उसको खिड़की खोल दो, आसमान बोलेगा तो मस्त हो जाएगा। इसलिए गुलामी किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन हम इस पूरे देश ने बहुत लंबे 50 साल तक गुलामी झेली, इसलिए हमारा मन टूट चुका, हम कमजोर हो गए। हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, वर्गवाद, जातिवाद, ऊंचा नीचा, अगड़ा पिछड़ा, तगड़ा मोटा, पता नहीं क्या क्या करके समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ताकि ये देश एक ना हो जाएगा। पूरी दुनिया चाहती है ये कि ये हिंदुस्तान एक ना हो जाएगा। इससे उसको लड़ा दो, उससे उसको लड़ा दो, उससे उसको लड़ा दो। राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने
पूरे देश को लड़ा दिया। अरे देश एक होगा तो हमारी आने वाली संतान के लिए सुरक्षा होगी। देश में एकता नहीं थी, इसलिए हम देख रहे हैं हमारे एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ बांग्लादेश बन गया। हमारे भाई थे, हमारी धरती थी। कई हमारे बुजुर्ग हैं अभी जिनके सामने देश के टुकड़े हुए। इस भारतवर्ष को भारत माता के तरह जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं हम। भारत माता कौन है? ये धरती माता जिसपे अपनी माँ जो हमें जन्म देती है और दूसरी माँ ये जो हमें जीवन भर पालन पोषण करती है। हमारा ये दाना पानी, खाना पीना, पानी, हवा और अंत में अपनी गोद में ये समेट लेती है अंतिम यात्रा में भी। ये हमारी माता दूसरी माता है। इसी माता का जयकारा करते हैं हम। संसार में कहीं अपने देश को माता नहीं बोलते, हम भारत माता कहते हैं। कहीं सुना कि रूस माता, चीन माता, पाकिस्तान बाप, कोई नहीं कहता है। लेकिन हमारा अकेला देश ऐसा है, इसको हम भारत माता कहते हैं क्योंकि हम उसके ऋणी है। जैसे हमने अपनी माता के ऋणी है। माता ने हमें जन्म दिया, अपनी गोद में खिलाया, हमारी गंदगी उठाई और उंगली पर चलना सिखाया और फिर पढ़ाया लिखाया, फिर अपने पैर पे खड़ा किया, शादी ब्याह कर परिवार बसा दिया। उन माता पिता का हमारा जिंदगी भर उपकार है। ऐसे धरती माता का उपकार है। लेकिन धरती माता को कुछ दुष्टों ने कुर्सी पर बैठने के लिए इस माता को खंड खंड कर दिया। इस भारत माता का नक्शा हम देखते तो लगता है कि पूरी एक पुरुष या महिला के रूप में खड़ी है। लेकिन इस भारत माता की दोनों भुजाएं, एक भुजा इधर पाकिस्तान, एक भुजा इधर बांग्लादेश के रूप में काट डाला गया। हमारी माता बिना भुजा के है। और इतना ही नहीं, हमारी भारत माता का शीश है, मस्तक है वो कश्मीर, वो भी इन्हें काटने में कसर नहीं करी, वो भी कटवा दिया। वो तो भला हो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसने भारतीय जनता पार्टी बनाई 1953 में। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को बचाने के लिए कश्मीर यात्रा नहीं करते और वहां उनका बलिदान नहीं होता, डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर गए कि मैं कश्मीर को भारत से अलग नहीं होने दूंगा, तो कश्मीर हमारा स्वर्ग है, हमारी भारत का माथा है। कश्मीर वो गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी जेल में हत्या कर दी गई, देश में आंदोलन हुआ, कश्मीर आज हमारे पास है। हमारी माता का शीश भी कटवा दिया कुर्सी के भूखे भेड़ियों ने। लेकिन आज उन सब बातों में जाने का समय नहीं है कि हमारे भक्त लोग माता के भजन गाने के लिए आतुर है। मैं इतिहास पर इससे थोड़ा ले गया कि ये इस देश को बचाना है तो हमको एक साथ खड़ा होना होगा। अभी देख लो आप, बांग्लादेश में कत्लेआम मच रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम मच रहा है। और दूसरी ओर अभी 65 करोड़ लोगों ने गंगा में स्नान किया, मालूम है कि नहीं है? अभी 1 महीने पहले ही डुबकी लगाई। कितने लोग गए इधर बताओ, इधर से प्रयागराज कितने लोग गए थे इधर से? थोड़े कम लोग गए, फिर भी 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई गंगा जी में। सब सनातन के मानने वाले लोग, किसी ने नहीं कहा कि कौन जात का है, छोटा है, बड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा है। सब सनातन को मानने वाले, इस भारत माता को मां मानने वाले लोग। हम सब भारत माता के लाल हैं, हम सब भारत माता के लाल हैं। और भारत माता की सुरक्षा के लिए जैसे हमारा सैनिक सीमा पर बलिदान देता है, हम भी जरूरत पड़ेगी हम भी तैयार रहे उसके लिए। वो देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश ही नहीं रहेगा तो हम काय में रह लेंगे। नहीं रहा तो कत्लेआम मच रहा, नहीं रहा तो कत्लेआम मच रहा है। जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, 75 साल पहले अंग्रेजों को भगाया हमारे पूर्वजों ने, उस दिन इस देश में बंटवारा हुआ। कुछ मुसलमान उधर चले गए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग घर चाहिए, अलग घर दे दिया तो चले जाओ अपने घर। नहीं गए, आधे चले गए, आधे यहीं रुक गए। लेकिन रुके कितने थे यहाँ? जो लोग रुक गए उनकी संख्या 2.5 करोड़ थी, रुक गए थे, ही नहीं गए। और उधर गए उनकी संख्या 5 करोड़ थी। और इस धरती पर उस समय हिंदुओं की, सनातन के मानने वालों की संख्या थी 35 करोड़। कितनी? 35 करोड़ हम लोग थे, वो थे 2.5 करोड़। और
उधर जो पाकिस्तान का हिस्सा कट गया हमसे, वहां हिंदू थे 9 करोड़, नहीं 9 करोड़ आबादी में 3 करोड़ हिंदू, 9 करोड़ आबादी वहां थी और 3 करोड़ हिंदू थे। आज क्या स्थिति भाई? इसलिए चेताने की बात कर रहा हूं, जागना पड़ेगा आज भी। अब हम हिंदुस्तान के अंदर 90 करोड़ है, 3 गुना भी नहीं हुए इनसे। 33 या 105 होना चाहिए था हमें। सारी दुनिया हर मतलब 150 करोड़ भी नहीं है, हम हुए 90। और वो 2.5 करोड़ वाले कितने हो गए पता है? कितने हो गए है पता? 30। ये चाल है। और उधर जो 2.5-3 करोड़ बचे थे हिंदू, अब पता कितने बचे? वहां कितने बचे? 10 लाख। 3 करोड़ में से 10 लाख कहां गए? कहां गए पूछो जरा, पता लगाया आपने? या तो टोपी पहन लो या फिर यही चाहते हैं कि अपन 50 साल बाद हमारी स्थिति ये होगी। अभी बांग्लादेश में बच्चा कत्लेआम ढूंढ के निकाले जा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, ये ऊंचा है, ये नीचा है, छोटा है, उनसे जाके पूछो। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। अगर ये हालत रही तो आने वाले 50 साल, कुल 50 साल में हमारी आबादी नीचे होगी और बाकी आबादी, और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे हालात होने में देर नहीं लगेगी, सब भूल जाएंगे भजन संध्या करना है। वहां ना जनेऊ पहन सकते हो, ना तेल लगा सकते हो, ना रामायण भागवत कर सकते हो, ना माता बहनें बिंदी लगा सकती है, ना बिछिया पहन सकती है, ना मंगलसूत्र पहन सकती है, नहीं ना पढ़ सकते हो, ना नौकरी कर सकते हो। दिन दूर नहीं है, सोए रहे तो पहले हमारे पुरखे सोते रहे, इसलिए 1000-12 साल गुलाम रहे हम, और वो भी जागते होते, गुलाम नहीं होते। इसलिए उस समय की कायरता के कारण आज देश खंड खंड हुआ है। आज हमारी कायरता, हमारी कमजोरी को दूर भगाना है और हिंदुस्तान को एकजुट, तमाम सनातन के मानने वाले एक मंच पे खड़े हो जाओ। कोई ताकत आपकी ओर उंगली नहीं उठाएगी, कोई ताकत उंगली नहीं उठाएगी, याद रखना। बाकी धर्मों के मानने वाले जो लोग हैं इस धरती पर, ईसाई और मुसलमान, बाकी धर्म को, बड़े धर्म है दुनिया में ईसाई और मुसलमान। ईसाइयों के 120 देश है, एक देश से खतरा का दूसरा देश पकड़ लेगा। मुसलमान के 55 देश हैं, एक देश खतरे में आगा दूसरे के चले जाएंगे। आपका कौन सा देश है भाई? है पता किसी को? कोई देश है क्या आपका दुनिया में? ये भी आपका नहीं है, जहां रहते हो ये भी आपका नहीं है, सबकी धर्मशाला है ये। जहां वो है वहां केवल वो है, और यहाँ क्या है? धर्मशाला है। यहाँ घुन लग रहा नीचे से, घुन लग रहा नीचे से। संख्या, हमारी संख्या, हम 2 हमारे 2, उधर हम 5 हमारे 25, धड़ाधड़ छप रहे हैं। इसलिए हमारा पलड़ा कमजोर होता जा रहा है। 50 साल में ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए ये प्रार्थना हम कर रहे हैं इस मंच से, ये धर्म का मंच है, इस मंच से सावधान कर रहा हूं आपको मैं। राजनीति हम लोग दुकानदारी के लिए नहीं करते, हमको पेट भरना है या हमारा घर में कोई बच्चों को पालना नहीं। हम यही काम करते हैं जागरण का। आपका आशीर्वाद मिलता है, सेवा भी करते हैं हम, विकास भी करते हैं, जनता का भला भी करते हैं, लेकिन हमारा मूल लक्ष्य तो देश को बचाना है, लोगों को जगाना है। ये हमारा मूल काम है। कुर्सी के लिए हम लड़ाई कभी नहीं करते, हम जीत जाए हार जाए कोई परवाह नहीं। आपने 5 चुनाव लड़ाया, 3 हारा हूं, 2 जीता हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हमारा व्रत तो दूसरा है। इस भारत माता की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, धर्म रहेगा तो हम सब जी लेंगे आपस में मिलजुल करके। हमारी संस्कृति में सबको गले लगा चलने वाले लोग हैं। हम भगवान राम के मानने वाले लोग हैं, जिन्हें अपना राजपाट त्याग करके 14 वर्ष तक जंगलों में निकल गए। छोटी जातियां, कोल, किरात, भील, मुचे, सब कुछ
जोड़ के गले लगाया उनने। निषाद राज छोटी जाति का था, गले लगा रहा है, तुम भी भरत सब भाई, भरत के समान तुम मेरे भाई हो। कहाँ छोटा नीचा, सबरी जैसी छोटी जाति की महिला झूठे बेर खा रहे भगवान। भगवान को क्या कमी थी भाई, भगवान थे ना वो तो। इस देश की एकता के लिए निकले तो खंड खंड डरा देश उस समय भी। आज आतंकवादी कश्मीर से आते हैं, पाकिस्तान से, इधर से उधर से आते हैं। उस समय आतंकवादी लंका से आते थे, अफगानिस्तान आते, दूसरे पड़ोस के राज्यों से। रावण कौन था? ये आतंकी था। ये पूरी देश की एकता के लिए दुश्मनों को आते हुए खत्म करने के भगवान राम ने राजपाट छोड़ करके जंगल का रास्ता नापा। इस देश की एकता के लिए, इस देश को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने तो मथुरा ही छोड़ दी, द्वारका बसा ली, आतंकियों से लड़ते लड़ते और देश को बचाया उन्होंने। आपसे भी यही प्रार्थना है। मेरा भाई ये मोहन वर्मा है, हमारी जाति का कोई विषय नहीं है भाई। हरि को वजह सो हरि को, वही जात पात पूछे नहीं कोई। जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है ना। और हिंदू हिंदू एक रहो भाई, यही प्रार्थना आप सबसे जो है। इस देश को हम कट नहीं देंगे, देश को बटने नहीं देंगे। जिस हिस्से में हिंदू कमजोर हुआ वो हिस्सा हमसे गया, कट गया हमेशा के लिए। जितनी धरती हमारे पास में आज है हिंदुस्तान के पास में, कहते बहुत बड़ा देश है, लेकिन जो देश है हमारे पास अभी रुपए में 40 पैसे बचा है। 60% खो दिया हमने, चली गई हमारी धरती हमारी कमजोरी से। इसलिए आप सब भाइयों से ये प्रार्थना है इस मंच के माध्यम से कि मोहन वर्मा समेत तमाम भाई जो यहाँ हैं, आगे जहाँ 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 पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में और देश में हमारी ताकत को मजबूत करो, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और ये बेटा मेरी गोद दे दिया आपने, पनाली के सरपंच के रूप में, तैयार माल बिल्कुल फ्रेश। अब हम कब चुनाव लड़ाते, कब इसको तैयार करते, कब सरपंच बनता है, भले भला मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ही नहीं, हमें ही लाभ हुआ है। इसके हमारे पास आने से पूरी प्रणाली को भी लाभ होगा, चिंता मत करना। मेरे भाई कुशवा समाज के भी लोग आए थे, प्यारा गए थे कुछ लोग, कोई है क्या उनमें से? कुशवा समाज के लोग आए थे, कुछ किसी मंदिर की बात कर रहे थे। ये मंदिर है, अरे सारा देश तो तुम्हारा यार, तुम भगवान का मंदिर बना रहे हो तो कमी क्या पैसे की? मंदिर का काम भी होगा, चिंता मत करना। कोई हो तो भैया संदेश पहुंचा देना, कोई चिंता की बात नहीं। और बाकी भी हम तो चले इस काम के लिए, इसी काम के लिए निकले हम। कबीरा खड़ो बाजार में ने लकुटिया अंग, जो घर फूके आप लोग चले हमारे संग, चलते चलो। तो ये मोहन को बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। आप सब लोग तैयार हो गए इसके आने से? हाथ खड़े करके बता दो इस बार जरा। तैयार है? अब इसके आने से दुखी हो, हाथ खड़े कर दो। एक भी दुखी निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक का समय लूंगा मैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? लोग कहते थे कांग्रेस का हराना मुश्किल है देश में बदलाव आना। लेकिन कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, और पत्थर उछाल दिया आपने वो, और इस देश में बदलाव शुरू हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये देश 1500 साल तक गुलाम रहा। ये देश हमारे पूर्वजों ने जिस जगह सजा के संवार के दुनिया में सबसे आगे रखा था, सबसे आगे दुनिया हमारी तरफ देखती थी। पढ़ाई के लिए, काम के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए, सीखने के लिए दुनिया के लोग यहाँ आते थे। मैं आभारी हूँ सम्मानीय मंत्री जी का, उनका जीवन का अमूल समय निकालकर आज इस ग्राम पंचायत को दिया है। समस्त ग्राम पंचायत वासियों, ग्राम पंचायत बनाने की ओर से मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने इसलिए नहीं की कि मैं सरपंच हूँ, मुझे कोई लालच होगा कि मैं कुछ मांग रहा हूँ।
करीब 1 वर्ष पहले माननीय मंत्री जी का एक प्रोग्राम था भिलवाड़िया में, वहां से मुझे आशीर्वाद मिला था। काम अपनी जगह है, संगठन पार्टी अपनी जगह है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी महा अवतारी पुरुष जी से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से प्रभावित होकर सम्मानीय ब्यावरा विधानसभा के लाडले विधायक मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री महोदय सम्मानीय पवार साहब से प्रभावित होकर लाडले जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सम्मानीय जगदीश सिंह जी गुजर जी से प्रभावित होकर सम्मानीय यशवंत सिंह जी गुजर साहब से प्रभावित होकर समस्त मंडल पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए उससे प्रभावित होकर आज मैं बालाजी सरकार के दरबार में तन मन धन ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर रहा हूं। संगठन पार्टी की कार्यशैली माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की जो कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, बिना किसी भेदभाव के लिए, ये सारी चीजों को लेके बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन मंत्री जी ने मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दिया है। इन सारी चीजें से प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की है। माननीय मंत्री जी, आपको और पूरे मंच को विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी के लिए, संगठन के लिए तन मन धन ईमानदारी से काम करूंगा। कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक जिलाध्यक्ष 15 साल से इंटक जिलाध्यक्ष के पद में काम कर रहा था। काम एक विधायक और सांसद करते हैं, जो विधायक सांसद की दावा देने वाले लोग जो काम करते हैं, उसी तरह मैंने पार्टी में काम किया। लेकिन मन दुखी नहीं, खुशी है, भूले भटके आया। सम्मानीय माननीय मंत्री जी, पूर्णतः को विश्वास दिलाता हूं कि मैं तन मन धन से पार्टी के लिए काम करूंगा। अब जैसे मुझे मन से आदेश हुआ है कि माननीय मंत्री जी आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद में फिर हमारी भजन संध्या चलेगी। भजन संध्या के साथ साथ हमारा भोजन पंक्ति प्रारंभ होगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय सम्मानीय पवार साहब को जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सम्मानीय मंत्री पहले गोद ले जाए उसको, अब मेरे गोद जो आ गया फिर उतरेगा ही नहीं। ये ऐसे भक्त प्रहलाद आए थे गोद में, आज तक अमर है वो। मारो खेड़ापति बालाजी पनाले, भगवान बालाजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वो कलयुग के प्रकट देवता है, उनको 100 बार नमन। नवरात्रि की आज महाअष्टमी है, पूरा देश माँ शक्ति की आराधना कर रहा है। हे माँ, हमें शक्ति दे, हमें भक्ति दे, हमारे सब दुर्गुण दूर कर, हमारा भाव पवित्र कर, हमारा मन पवित्र कर, और संसार में सुख शांति रहे, सब हम आपस में प्रेम से रहे, ऐसा माँ से आशीर्वाद चाहते हैं। और माता लगातार आशीर्वाद प्रदान कर रही है हमें। इस देश में ये सनातन संस्कृति का देश है, अनादिकाल से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं चल रही है। ये अप्रैल का महीना आज 5 तारीख है, ये हमारा नया वर्ष, हमारी संस्कृति का 9 संवत्सर विक्रम संवत का भी ये नया वर्ष है। अंग्रेजी को मानने वाले, अंग्रेजों की नकल करने वाले लोग जरूर जनवरी को पहला महीना मानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति का, हमारा देश का नववर्ष चैत्र प्रतिपदा है ये। इसकी भी आपको बधाई, नवरात्र की बधाई। और आपने अपने लाडले सरपंच को, भाई मोहन को, अपनी इस पार्टी में जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
इसलिए मोहन के साथ साथ आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सभी ग्रामवासी भी और सभी क्षेत्र के तमाम सारे हमारे सक्रिय कार्यकर्ता भी यहाँ बैठे हैं, सरपंचगण भी बैठे हैं और आप सबका भी आशीर्वाद जो संचालन के लिए फिर मोहन जी को ये माइक सौंपता हूँ और वो अपने साथियों को या भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मोहन जी। आज इस ग्राम प्रणाली में हमारे मोहन वर्मा जी जो सरपंच प्रतिनिधि है, उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा ये सुंदर सा आयोजन रखा गया है। यहाँ पर हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी पंवार साहब आप सबके समक्ष मौजूद है। एक बार जोरदार ताली सामने से बजा करके उनका अभिनंदन करें। यहाँ पर हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय जसवंत गुर्जर जी का एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। हमारे बीच में सम्मानीय जनपद के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश गुर्जर जी मौजूद हैं, उनका ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारे बीच में आपकी समाज की शान भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय महामंत्री रामचंद्र जी जलालिया मौजूद हैं, उनका जोरदार तालियों से अभिवादन करें। हमारे बीच में ब्यावरा के भाई राजू यादव जी, सोनू जाटव जी, इधर फूल सिंह जी, सम्मानीय भाई साहब कल्याण जी, भगवान सिंह जी, जयंत जी, गिरिराज। आज ग्राम प्रणाली में सैकड़ों कार्यकर्ता मोहन वर्मा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसा कि अभी मोहन जी ने, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मोहन जी को यहाँ सदस्यता ग्रहण करवाएं और फूल माला से उनका परिवार में स्वागत करें, अभिनंदन करें। मोहन जी आ जाए माननीय मंत्री जी के पास। एक बार जोरदार ताली हमारे लाडले मोहन जी के लिए सब बजाते। इधर माताएं बहनें भी आज भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के वो सदस्य बनने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये बड़ा ही गौरव का दिन, क्योंकि अच्छे लोगों का अच्छी पार्टी में आना ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम सब इस अवधारणा से काम करते हैं कि पार्टी नहीं परिवार है, इस भाव से हमारी पार्टी काम करती है। इस सुंदर से आयोजन हमारे जोरदार ताली बजा। एक माला और दे। फोन करा दो, फोन तो करा। सदैव आपका आशीर्वाद कृपा बनी रहे। थोड़ा चेहरा दिखा दे। अनुमति चाहूंगा कि मैं तो नाम मात्र हूँ, सरपंच आपकी बहू है रुक्मणी मोहन वर्मा। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी का स्वागत ग्राम पंचायत, माननीय मंत्री जी का स्वागत। माला दे दीजिए काका जी में।
सम्मानी लवकुवंत सिंह जी का स्वागत में सम्मानी समाज जिलाध्यक्ष सम्मानी फूल सिंह जी का स्वागत करें। सम्मानी हमारे बीच में हरिवार साहब आए और हमारे सम्मानी भाटगढ़ी से पधारे हमारे बीच में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सोनू जाटव जी के स्वागत के लिए मैं रोहित जी का काना वर्मा जी हमारे पीपल एला मंडल अध्यक्ष जी का राम नाम भारती जी सम्मानी राजू यादव जी के स्वागत के लिए जैन सिंह कुशवाहा जी जहां कहीं भी वो मंच पर पधारे सम्मानित जैन सिंह कुशवाहा जी। इंदर राणा जी आइए आजा आजा दुलार सिंह रोहेला आ जाओ आप आ जाओ सम्मानित सरपंच साहब पन्नालाल जी यादव साहब सम्मानित दुलार सिंह रोहेला पटेल साहब जहां कहीं भी वो मंच पे आए दुलार सिंह रोहेला माला पटेल साहब राधेश्याम जी स्वागत करेंगे सम्मानित सम्मानित इंदर सिंह जी राणा साहब गणेश सिंह गुजर जी सम्मानित जगदीश जी रोहेला काका जी जो हमारे पहले बार आपसे निवेदन है कि आप भी आ जाएं सम्मानित जगदीश काका जी इंदर राणा जी गणेश सिंह गुजर जी आप जल्दी आ जाए और सम्मानित राधेश्याम साहब जगदीश जी रोहेला नैन सिंह गुजर आप आए सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें जी का स्वागत करें जिलाध्यक्ष जांगड़ा समाज सम्मानी फूल सिंह जी मंच पे आने की कृपा करें सम्मानी फूल सिंह जी। हमारे जनपद सदस्य सम्मानित रामचंद्र जी वर्मा साहब पीपलेला नैनयुक्त पीपलेला मंडल महामंत्री सम्मानी संजय सूर्या आप भी मंच पे आमंत्रित हैं। सम्मानी जयेंद्र गुजर जी और आसपास दूर दराज से पधारे सम्मानी सभी अतिथियों का ग्राम पंचायत पनाली की ओर से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। अब मैं माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत के लिए त्रिवेणी धाम समिति से पधारे पटेल साहब मेंबर साहब आप दोनों आ जाएं माननीय महोदय जी का पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय यशवंत सिंह जी गुजर साहब जिला महामंत्री राजगढ़ परम सम्मानीय गुरुदेव पंडित अमित शर्मा जी हमारे लाडले जनपद अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय जगदीश सिंह जी गुजर साहब हमारे ब्यावरा मंडल के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय राजू गुजर जी जिला महामंत्री भाजपा राजगढ़ एक
ठीक है, बढ़िया है। खाएगी आज बैठक में बालाजी के दरबार में बढ़िया है। धरती पर स्वागत वंदन अभिनंदन साथ में पधारे सम्मानी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, सम्मानी भाई साहब, सम्मानी जिला महामंत्री अमित शर्मा जी, राजू यादव जी, भाई साहब, समस्त टीम का स्वागत वंदन अभिनंदन। पहले हमारे मंदिर पर बालाजी के और हमारे बीच में आइए भाई साहब। अभिनंदन है। गणपति सरकार की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए चलो और आनंद अपने का स्वागत आज सुंदर व्यवस्था अगर युवा आगे नहीं रहेगा तो देर में पधारने वाले हैं। जय बालाजी सरकार। और आइए बिना आज के कार्यक्रम में पधारे पीपल हेला मंडल अध्यक्ष किलोमीटर भी अगर हम दूर रहते हैं तो वो हमें जला देता है। ना जाने सूरज की कितनी दूरी होगी। जो सूरज को मुंह में रख सकता है वो छोटा मोटा देव नहीं है भैया। एक बार लगाओ जयकारा बोल हनुमान जी महाराज की। अरे राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया माँ सीता का पता लगाने गए तो जाओ जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ पर आ नहीं सकता। तो जिस कार्य के लिए हनुमान जी को चुना गया था तो कार्य भी उन्हें करना था। और जिन्होंने मायने नहीं रखता कि हमारी माता बहनों का प्रांगण कितना बड़ा हो। बरने हुरक बर विमल जसी जो दायक फलिता बुद्धिहीन तन जान
और हरे हो गले और जहाँ जहाँ भजन कीर्तन होता श्री राम का लगता है बेड़ा महावीर हनुमान का। आज तो हनुमान जी महाराज के प्रांगण में विराजमान है। जैसे राम जी के काज में हनुमान जी नाच रहे थे, आज राम काज में भी हम यहाँ विराजमान है इस प्रांगण में। और हनुमान जी महाराज का एक सुंदर सा भाव है, उसमें हम हनुमान चालीसा लेंगे गिराने के लिए पूरी ताकत एक लगा देते हैं और एक कर देते हैं। पर कभी से ही हमारा सनातन धर्म मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि जीवन में अगर कुछ हो या ना हो, सबसे पहले हम इंसान हैं। और आज भी गांव की मर्यादा आदरणीय सरपंच साहब के द्वारा मुझे बहुत अच्छी लगी। उनने ये कहा कि आपके गांव का कार्यक्रम है और मैं नहीं हूँ करने वाला, आप ही करोगे और आप ही भोजन परोसोगे। ये बहुत अच्छी मर्यादा है, कम से कम उनने ये माइक से दोहराया तो है। खेड़ापति बालाजी सरकार की। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जो खेड़ापति बालाजी प्रांगण में महाभजन संध्या एवं महाआरती मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री महोदय श्री नारायण सिंह जी पंवार साहब महाआरती में शामिल होने पधार रहे हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, जिला महामंत्री, जांगड़ा समाज के गौरव परम सम्मानीय रामचंद्र जलालिया जी हमारे बीच में पधारे, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। जांगड़ा समाज के जिलाध्यक्ष सम्मानीय फूल सिंह जी वकील साहब हमारे बीच में पधारे, उनका भी स्वागत। सम्मानीय रामनारायण भारती जी, डॉक्टर पर्वत जी, कान्हा वर्मा जी, लाल राम जी, सम्मानीय जनपद सदस्य रामचंद्र जी वर्गिया, परसुलिया सरपंच साहब, सम्मानीय देवसिंह सर जी, सम्मानीय समाज मेरे समाज के और ग्रामवासी चारों पांचों गांव के मैं आपका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मेरी क्या औकात के कार्यक्रम कर सकूं, मैं शब्द नहीं, मैं नहीं, हम हैं। ये कार्यक्रम आपका अपना है, ये आयोजन मैं करने वाला नहीं, बालाजी सरकार और आप सब करने वाले हैं। राजपुरा से पधारे पटेल साहब, रालायती से पधारे पटेल साहब, सम्मानीय मेंबर साहब जीतमल जी एवं समस्त चारों पांचों गांव के अतिथि, आपको बार बार बारंबार प्रणाम, स्वागत वंदन अभिनंदन। कुछ देर बाद माननीय मंत्री जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। पहले हम मंत्री जी को मंदिर तक ले जाके महाआरती होगी, उसके बाद हमारा प्रोग्राम चलेगा और भोजन प्रसादी भी लगभग तैयार है। ज्यादा विलंब भी नहीं करेंगे, वो भी चालू रहेगी, इधर भी रहेगी। और हमारे जो आज खेड़ापति बालाजी प्रांगण में जो भजन संध्या होने जा रहे हैं, सम्मानित पंडित विष्णु शर्मा जी एवं उनकी टीम को का भी स्वागत करता हूँ। आपका मैंने मंत्री जी के होली मिलन समारोह में भजन सुना था, पहले कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आपके भजनों से प्रभावित होकर आज बालाजी प्रांगण में आपके मुखारबिंद से हम सबको सुनने को मिलेगा। मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आपका अपना कार्यक्रम है, इसे सफल बनाएं। हमारे बीच में जितने भी अतिथि आए और गलती से अगर मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, अगर नाम छूटता है तो मैं क्षमा चाहता हूं। जय बालाजी सरकार। हनुमान चालीसा। और सभी अतिथियों का स्वागत भी हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे सरपंच साहब से कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ जो गांव से भी आए हैं और दूर दराज से जितने भी आ रहे हैं हमारे मंत्री जी, तो सभी का आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो निवेदन है हमारे सरपंच साहब जिनके हाथ ऊपर किस्मत से ऊपर देव नारायण भगवान की। ओ मारा बिगड़े बिगड़े मारा बिगड़े बिगड़े
अच्छा आयोजन हो सकता है। तो एक बार हमारे बालाजी के लिए भी जोरदार जयकारा लगा दो। बोले बालाजी सरकार की। ओ माना बिगड़ जड़ी बनडू रे फो। न्यूज के हमारे पत्रकार महोदय, सुपर फास्ट पत्रकार जी, हर जगह अपनी भूमिका बनाते हैं। आप गावरा से आए हो, आपका वंदन अभिनंदन है। आइए हम गणेश मंडल में प्रवेश करेंगे। अगर आवाज आ रही हो पीछे तक तो एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाए।